भाई यहाँ तो सरकार के खिलाफ जज सरेंडर कर देता है। इनसे पूछो। यहाँ पर जाने के बाद मैं आपके बीच में टीका टिप्पणी कर रहा था। पेंशन के नाम पर अटल जी ने कहा बख्श दो मोरी खाला, हम ऐसे है भले। अकेले राहुल गांधी बनाम भारतीय जनता पार्टी। सरकार का असली मकसद है कि जनता को ध्यान से भटकाना। ये पॉलिसी बहुत घातक है। 2 किलो अनाज देने के बाद में हमको क्या गुलाम बनाना चाह रहे हैं? विकास भी चाहिए, फ्री भी चाहिए। नमस्कार, मैं हूं हयात अब्बास और आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। और राहुल गांधी को लेकर जो कल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है उसके बाद तो लोगों में खुशी का माहौल है, लेकिन वहीं भाजपा की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें बौखलाहट नजर जरूर आ रही है। जिस तरह से कहा जा रहा था कि राहुल गांधी के बढ़ते कदम से भाजपा खौफ में है, घबराहट है, लेकिन अब तो राहुल गांधी मानसून सत्र में भी जा सकेंगे और अपने सवालों को उठा सकेंगे। और 2024 है, इलेक्शन करीब है, लोगों से पूछेंगे क्या कुछ राय है उनकी। सर, मैं शुरुआत आपसे करूंगी, क्या नाम है आपका? विनोद राय हमारा नाम है। जी सर, सवाल मेरा यही है, जिस तरह से कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, राहुल गांधी की यात्रा को कई बार रोका गया, क्या भाजपा और मोदी सरकार की मैं बात करूं तो क्या राहुल के बढ़ते कदम से इनको डर है, जिसको रोका जाने के लिए तमाम कोशिशें की, रोक नहीं पाए और कल फैसला आ गया, तो कैसे देखते हैं इसको? देखिए, पहला चीज यहाँ दो चीज है। पहला बिंदु तो ये है कि राहुल गांधी और भारतीय जनता पार्टी मने पूरा अकेले राहुल गांधी बनाम भारतीय जनता पार्टी। अब रह गया सवाल कि आज 9 साल के अंदर उस परिवार के फैमिली को, राहुल गांधी को और राहुल गांधी के पीछे पार्टी को, ये निरंतर 9 साल से उस तरह इन्होंने योजना का मूर्त रूप देने का प्रयास किया। जब मुझे जो एग्जाम्पल में मिलता है कि इस तरह का खतरनाक साजिश, इस तरह का साजिश में जो इनकी पॉलिसी है, ये पॉलिसी बहुत घातक है। ये लोकतंत्र के लिए आतंकवादियों से भी घातक भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है। इसके पॉलिसी में गुजरात की न्यायपालिका, गुजरात की सरकार, भारत सरकार, यहाँ प्रधानमंत्री और गृह मंत्री, ये सारे जो है संदेह के घेरे में हैं। अब रह गया सवाल कि भाई यहाँ तो सरकार के खिलाफ जज सरेंडर कर देता है। पहले अखिलेश यादव आए थे तारुण फैजाबाद में, तो वो एक्चुअली क्या कहे थे कि जो आर्मी वाले के बंदे हैं सबको मैं जॉब दिलाऊंगा तो 100 पास करवा देंगे, लेकिन क्यों नहीं मिल रहा है? इसमें क्यों नहीं मिल रहा है? कमल वाले में क्यों नहीं मिल रहा है? वो आके कहे तो रोजगार नहीं मिल रहा है। नहीं मिल रहा है, हम लोग घूम रहे थे। ये तो कह रहे कि हमने रोजगार दिया, नहीं मिला है, नहीं मिला है। 2024 को लेकर के हमारे क्या के जनता के क्या मुद्दे हैं? सरकार का असली मकसद है कि जनता को ध्यान से भटकाना। जो गांव को पैसा आता था ग्राम निधि के लिए, गांव की विकास के लिए, उसमें से 6,000 रुपए पे पंचायत सहायक लगाए। अच्छा सर, आपको अनाज तो दिया ना गवर्नमेंट ने? अनाज देने के लिए आप रोजगार दीजिए। आप 2 किलो अनाज देने के बाद में हमको क्या गुलाम बनाना चाह रहे हैं? आप रोजगार दीजिए ना, रोजगार दीजिए। जनता को आदत पड़ गई है 5 किलो गेहूं की, जनता को दिख रही है फ्री का मिल रहा है। जनता की आदत खराब हो चुकी है, आदत खराब हो चुकी है, फ्री का मिलता है। आदत खराब किसने करी है? इसने नहीं बोली। 5 किलो फ्री चाहिए, बिजली फ्री चाहिए, विकास नहीं चाहिए। हर चीज विकास भी चाहिए, फ्री भी चाहिए। तो करे क्या करे सरकार? सबसे आप बता दें, अटल जी विपक्ष में बैठे क्यों, ये आपको पता है? नेहरू जी ने जहाँ कहा पेंशन के नाम पर अटल जी ने कहा बख्श दो मोरी खाला, हम ऐसे है भले, क्योंकि देश की बर्बादी शुरू कहाँ से लाओगे?
पेंशन देने के लिए पैसा। एक मिनट सुनिए, इनकी बात मैं बताता हूँ। देखिए देश की जितने सरकारी कर्मचारी हैं सुबह से लेके शाम तक सरकार की सेवा करते हैं, अंत में मजदूर की तरह वो घर बैठ जाएंगे। 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पेंशन बंद की और देश के जितने नेता हैं, विधायक हैं, मंत्री, वो 2 बार 3 बार बनते हैं, वो 3 बार 4 बार भी पेंशन लेते हैं। और जो सरकारी सेवक हैं उनकी पेंशन बनी, चिल्ला के मर गए, चिल्ला रहे हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। एस्मा लगा दिया जाता है और बिना उसके जो है जब उन्हें धरना प्रदर्शन की बात होती है परमिशन भी नहीं मिलती है। बिल्कुल बेकार हो जाए, कर्मचारी भी मजदूर की तरह घर बैठ जाएगा, अंत में उसका कुछ हल होने वाला नहीं। देखिए, आपको बता दें, मुद्दे तो बहुत से हैं और कुछ नहीं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। मैं सवाल पूछूंगी मैं जी। अभी तक केंद्र में 9 साल से अधिक समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो गया। 6 साल से अधिक समय उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा सरकार को हो गया। देश के कई अन्य राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। आप जो उन्होंने कहा, आप ये बताइए, साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार नौकरी देने का वादा किया था, वो कहाँ गया? आपके खाते में 15 लाख रुपए आया? 15 लाख रुपए आया आपके खाते में? बताइए, आपके खाते में आया? नहीं, मैं कह रहा हूँ ना, 15 लाख रुपए आपके खाते में आया। लेकिन यहाँ हिंदुस्तान है और भेड़िया दसान है। इनसे पूछो। यहाँ पर जाने के बाद, मैं आपके बीच में टीका टिप्पणी कर रहा था, आप सुनिए, सिर्फ सुनिए बात। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि सरकार कोई भी रहे, कोई भी आवे, जो आज हमें ज़रूरत है, किस चीज़ की हमें ज़रूरत है? हमें ज़रूरत है शिक्षा की, हमें ज़रूरत है स्वास्थ्य की, हमें ज़रूरत जिन चीज़ों की है उनको तो फ्री नहीं दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, सरकार से आपके चैनल के माध्यम से मांग करता हूँ कि जिस तरीके से आप 5 किलो राशन जनता को फ्री दे रहे हैं, आप अपने घर से ला के नहीं दे रहे हैं। पीछे भी सरकारें रही हैं, वो भी राशन वितरण करती थी। लेकिन आज अभी आप किसी सरकारी अस्पताल में चले जाइए, वहाँ की देखिए फैसिलिटी क्या मिल रही जनता को। डॉक्टर मौजूद नहीं है, दवाइयाँ हैं नहीं। मैं लखनऊ की आपको बात बता सकता हूँ, क्यों, मैं लखनऊ लोकल का हूँ। यहाँ एक हॉस्पिटल की, प्राइवेट हॉस्पिटलों में वो लूट मची हुई है कि अगर मरीज किसी भी छोटी बड़ी बीमारी का लेकर के अस्पताल आप पहुँच जाइए तो डॉक्टर वहाँ पर उसको समझ लीजिए कुर्बान कर देते हैं। घर वालों के जेवर, कपड़ा लत्ता जो है वो तक की बिक करके अपना ट्रीटमेंट कराता है। अगर सरकार इतनी जनता की भलाई में चाह रही है तो स्वास्थ्य फ्री करे, शिक्षा फ्री करे और रोजगार। नौजवान दर की ठोकरें खा रहा है। मुनव्वर राना साहब का एक शायर है, उसमें सिर्फ हिंदू मुस्लिम की बात आती है। उन्होंने कहा, हमारी बेबसी देखो उन्हें हमदर्द कहते हैं, हमारी बेबसी देखो उन्हें हमदर्द कहते हैं, और उर्दू बोलने वालों को दहशतगर्द कहते हैं, उर्दू बोलने वाले को दहशतगर्द कहते हैं। अगर दंगाइयों पर तेरा कोई बस नहीं चलता, अगर दंगाइयों पर तेरा कोई बस नहीं चलता तो फिर सुन ले हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं। अगर दंगाइयों पर तेरा कोई बस नहीं चलता तो फिर सुन ले हुकूमत, हम तुझे नामर्द कहते हैं। अभी आप हरियाणा देख लीजिए। अच्छा, हरियाणा की सर बात करिए, इसके पीछे कौन है, किसका हाथ है? हम कह रहे हैं, वहाँ पर अगर एक कांवड़ यात्रा निकल रही थी, वहाँ पर उन्होंने परमिशन लिया नहीं लिया, मैं उस पर नहीं जाना चाह रहा हूँ, लेकिन जब कोई शोभा यात्रा वहाँ निकल रही थी, वहाँ पुलिस प्रशासन की जिम्मेदारी थी नहीं थी? मौके पे पुलिस प्रशासन क्यों नहीं मौजूद था वहाँ पर? और वहाँ के जो लोकल इंटेलिजेंस थी, वो लोग कहाँ थे? ये सरकार का फेलवर है नहीं है? आप बताइए ना। अगर वहाँ पर अभी यहाँ इतने लोग खड़े हैं, अगर कोई आदमी गलत काम करने की नियत कर रहा है तो तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं, ब्यूरो एजेंसियाँ हैं, वो लोग कहाँ गए थे? सिर्फ वहाँ पर ये 2024 का चुनाव आ रहा है, वो चाहे देश के किसी भी हो स्टेट में आप चले जाइए, सिर्फ ये 2024 का चुनाव का मुद्दा है और चुनाव होने के बाद में ये सारे मुद्दे खत्म हो जाएंगे। सर, जनता क्या सोच रही है 2024 के लेकर, क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? नहीं, मुद्दे तो फिर हमने भी आपसे इससे पहले क्या कहा, जनता को रोजगार चाहिए, जनता को शिक्षा फ्री चाहिए,
जनता को स्वास्थ्य फ्री चाहिए, ये दीजिए, जनता आपके साथ रहेगी। जब आप सब कुछ देने का वादा कर रहे हैं, 5 किलो, जब शिक्षित हम होंगे तो रोजगार हमें अपने आप मिल जाएगा। हमारे बच्चे अगर शिक्षित हो जाएंगे तो वो रोजगार कहीं ना कहीं ढूंढ लेंगे। मैडम, मैं किसी पार्टी से संबंध नहीं रखता हूँ, मगर एक मुद्दा है, मैं आपको बताऊँ, मैं गांव का रहने वाला हूँ और आज सुबह लखनऊ आया हूँ। गांव की जो समस्या है 2024 को लेकर के बीजेपी बनाम अन्य पार्टी है, क्योंकि छुट्टा पशु जो हैं, छुट्टा पशुओं से गांव की जनता सभी परेशान है, हर वर्ग की जनता परेशान है, चाहे वो बीजेपी सपोर्टर सही, कांग्रेस की सही, चाहे बसपा की जनता सही, चाहे समाजवादी की सही, उनका एक ही मुद्दा है, छुट्टा पशु। और छुट्टा पशुओं से सभी किसान त्रस्त है और बहुत परेशान है। अगर वो 1 घंटे को खाना खाने के लिए घर चला जाता है, सभी फसलें उसकी तुरंत नष्ट हो जाती, ये मुद्दा है। सर, मेरा सवाल आपसे यही है, जिस तरह से राहुल गांधी के कदम बढ़ रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा हो या जो है लोगों से मिलना हो, लगातार लोगों से संवाद कर रहे हैं, कितना कारगर साबित होने वाला है 2024 में? और क्या राहुल के बढ़ते कदम से भाजपा को डर है? देखिए, भाजपा को डर है या नहीं है, ये तो भाजपा जान रही है। भाजपा को डर है कि नहीं है, ये भाजपा जानती है। तो क्या ये मैं इसको समझ लूं कि 2024 राहुल बनाम मोदी होने वाले? नहीं, ये नहीं है। 38 बनाम 26 की लड़ाई होगी, 38 बनाम 26 की लड़ाई होगी और इंडिया नमस्ते होगा, इसमें कहीं दो राय नहीं। समझ रहे, सब डांट डांट ही रहेगा। इसीलिए बाल काला है, इसीलिए बाल काला है, इसीलिए बाल काला है। बाल काला हो या सफेद हो, उससे मतलब नहीं, 2 ही रंग बाल के बनाए गए, तीसरा रंग आप अपने आप चढ़ाएं। तो राहुल गांधी का जिस तरह से लोगों के बीच आकर संवाद कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं राहुल का मैजिक छा रहा है लोगों के दिल और दिमाग पर, क्योंकि वो जिस तरह से इतनी मेहनत कर रहे हैं, लोगों के मुद्दे सुन रहे हैं, लोगों के बीच जा रहे हैं, कहीं ना कहीं जनता उनसे काफ़ी प्रभावित है। और साफ तौर पे जनता का कहना है कि 2024 में नफरतों को हटाने के लिए तो मोहब्बत की दुकान खोलनी पड़ेगी। कैमरा पर्सन सत्यनारायण के साथ मैं हयात अब्बास, 4PM न्यूज़।